नमस्कार दोस्तों। तो इस वॉर के अंदर, ईरान और यूएस के वॉर के अंदर ऐसा प्रतीत होने लगा है कि चीज़ें अब अपने नॉर्मल पर आना शुरू हो चुकी हैं, चीज़ें ठीक होना शुरू हुई हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा, इसके ऊपर चर्चा भी किया कि 10 डेज़ का सीज़ फायर इज़राइल और लेबनान के बीच में हो गया है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे अग्रेसिवनेस जो है वो कम होगी और जो बातचीत हो रही है वो और कंस्ट्रक्टिवली हो पाएगी। अब दूसरी बहुत ही शानदार खबर जो है वो फिर से इसी रीजन से आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जिसको अभी दोनों पार्टीज क्लेम कर रही थी कि हमने ब्लॉक कर रखा है, जिसको ईरान ने शुरू से ब्लॉक कर ही रखा था, बहुत सारे टैंकर्स को अपना टारगेट भी बनाया था और उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम बिल्कुल नहीं खोलने वाले। दूसरी तरफ यूएस ने कहा कि अब तो हम भी स्टेट ऑफ होर्मुज के ऊपर ब्लॉकेड लगा रहे हैं और हम भी स्टेट ऑफ होर्मुज को अब कंट्रोल करेंगे। ये सारी तमाम बातें हुई थी। हालांकि ईरान ने कहा कि हम इनका क्लेम नहीं मानते, हमारी टैंकर तो पास कर रही है, दुनिया भर की बातें कही। लेकिन हमने देखा कि चाइनीज टैंकर वापस गई और भी देशों के कई सारे वेसल्स जो हैं वो वापस चले गए। इसके बाद सबसे अच्छी खबर आई, जहां पर ईरान ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया कि भाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो अब कमर्शियल वेसल्स के लिए कंप्लीटली ओपन रहेगा। किसी भी तरीके से ईरान इसमें किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी से कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई अटैक नहीं होगा। बिल्कुल आप फ्रीली आ सकते हैं, जा सकते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ इन टर्म्स ऑफ दिस वॉर। अगर आप इस वॉर को देखें तो ये सबसे बेस्ट खबर है जो अभी तक आई है, क्योंकि सारी झगड़ा, सारी लड़ाई जो है वो आकर के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इस चोक पॉइंट के ऊपर टिक चुकी थी। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, क्या हुआ है, काफी सारे नए डेवलपमेंट्स हुए हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल इंडिया यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट रखा है, जो कि 19 अप्रैल को होने वाला है। इस मॉक टेस्ट की सबसे अच्छी खासियत यह है कि इसमें एक क्वेश्चंस जो हैं वो एजुकेटर्स ने खुद क्यूरेट किए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्योंकि हजारों बच्चे इस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक ऑल इंडिया रैंक मिलती है, जो कि बड़ी सटीक होती है। इसके साथ साथ सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपको इसमें पोस्ट टेस्ट एनालिसिस भी दिया जाता है एक्सपर्ट्स द्वारा। मेंटरशिप सेशंस भी आपके लिए यहाँ पर लगाए जाएंगे अगर आप चाहते हो तो। वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। नाउ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत अच्छा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने, जो कि आप देख ही रहे हो, ट्वीट करके बोला कि भाई अब इस वॉर के अंदर जो हमारे एक्शंस की वजह से पूरा जो वर्ल्ड ट्रेड है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, अब वो सारी चीज़ें हम ठीक कर रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम कंप्लीटली कॉमर्शियल वेसल्स के लिए ओपन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये स्ट्रिक्टली कॉमर्शियल ट्रैफिक्स के लिए ही है, कॉमर्शियल वेसल्स के लिए ही है, मिलिट्री वेसल्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो कॉमर्शियल वेसल्स जो हैं वो अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पास होंगी। और मैंने शुरू में ही कहा था, मैंने जब आज सुबह वाली जो वीडियो आई उसमें मैंने इस चीज़ को डिस्कस भी किया कि इजराइल और लेबनान के बीच में जो 10 डेज का सीज फायर हुआ है, ये सीज फायर बड़ा इफेक्टिव होगा। इससे जो कंस्ट्रक्टिव बातचीत है यूएस और ईरान की, उसमें बड़ा फर्क आएगा। क्योंकि जो एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना हुआ था वो हिजबुल्लाह के ऊपर जो ये अटैक कर रहा था ईरान लगातार, उसको लेकर के ये पूरा कंटेंशन बना हुआ था। और अगर ये मामला शांत होगा, अगर ये चीज़ शांत हो जाएगी यहाँ पर, तो वो अग्रेसिवनेस कम हो पाएगी और एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव बात उधर ईरान और यूएसए के बीच में हो पाएगी। तो इजराइल और लेबनान के 10 डेज के सीज फायर के बाद वो चीज़ नजर आई जो कहा गई थी। एकदम उनके फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को सीधा सीधा लिखा कि इन लाइन विद द सीज फायर इन लेबनान, सीज फायर से जो बातचीत हुई है, सीज फायर जो हुआ है लेबनान और इजराइल के बीच में, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी तरफ से भी एक स्टेप लिया जा रहा है और हम कॉमर्शियल वेसल्स के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से खोल रहे हैं। और जब तक ये सीज फायर का पीरियड चलेगा तब तक ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा। तो यानी कि इसका मतलब है जो चीज़ों की कमी हमें ऑलरेडी महसूस होने लग गई थी, वो सारी चीजें अब अपने सामान्य तौर पर वापस आना शुरू हो चुकी हैं। अब वेसल्स वहां से निकलेंगे और कई सारे टैंकर्स वहां से निकले भी। आज बहुत ह्यूज ट्रैफिक ईरान ने वहां से रिलीज भी किया और ये पूरा ट्रैफिक जो है, मैरीटाइम डेटा अगर आप देखो तो पूरा ट्रैफिक इस तरफ बढ़ा है। तो वो एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया खबर है जो यहाँ पर आई है। और इसमें इन्होंने कहा कि इसको हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाई ताकि मामला कंस्ट्रक्टिवली बातचीत किया जा सके। ईरान ने कहा कि एक चीज़ इनको बस फॉलो करना पड़ेगा, इन सारे जो ट्रैफिक है इनको एक चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी कि इनको कोऑर्डिनेटेड रूट से ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपने मर्जी से, कोऑर्डिनेटेड रूट से इनको यहाँ पर मूव करना पड़ेगा। अब अगर हम इसको देखें, दूसरे साइड से यूएस ने ब्लॉकेट किया हुआ है, तो क्या यूएस ईरानियन टैंकर्स को जाने दे रहा है या यूएस वही अडिग रहेगा और ईरानियन टैंकर्स को हिट करता रहेगा? तो केपलर, जो कि ऑनलाइन मैरीटाइम डेटा कंपनी है, पूरा डेटा अगर आप इसका देखो तो आज के दिन में 3 ईरानियन ऑयल टैंकर्स को पास होते हुए देखा गया है। ये 3 ईरानियन ऑयल टैंकर्स वो टैंकर्स बनी जो अपने पूरे ऑयल के साथ
पहली बार इस पूरे रीजन से बाहर निकली हैं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया इन्होंने और गल्फ क्रॉस करके ये बाहर निकली हुई हैं। और ऐसा ये मैरीटाइम डेटा बताता है, यानी कि यूएस का जो ब्लॉकेट है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है, यूएस ने भी ढील दे रखी है और तभी ईरानियन ऑयल टैंकर्स वहां से निकल पाई हैं। ऐसा मानना है कि ईरानियन ऑयल टैंकर्स, ये तीनों टैंकर सैंक्शन थी, 3 टैंकर जिनका नाम डीप सी, सोनिया और डायना, ये टैंकर्स का नाम था। ये तीनों टैंकर्स बहुत दिन से इनमें लोड हुई थी। एक 2 अप्रैल को लोड हो गई थी, एक 8 अप्रैल को लोड हो गई थी, एक 9 अप्रैल को लोड हो गई थी और तब से ये लोग खड़े थे डॉक पे। इन्होंने खर्ग आइलैंड से ये निकली और फाइनली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके गल्फ क्रॉस किया इन्होंने। तो ये भी सक्सेसफुल रहा, यानी कि यूएस ने भी इसमें एक तरीके से, भले उन्होंने अनाउंस नहीं किया इसको, लेकिन उन्होंने एक तरीके से अपना भी खुला छूट दे रखी है और ऑयल टैंकर्स वहां से पास हो रहे हैं जिनको कोई रोक टोक नहीं की जा रही है। अब जब सारी चीजें ठीक ठीक लग रही थी कि सब ठीक हो गया है, तब यूएई के एनवॉय ने एक, मतलब इसमें रेड वार्निंग, रेड साइन, रेड सिग्नल आप कह लो, दे दिया। यूएई के एनवॉय ने कहा कि भाई देखो, ऐसा है कि हमारे जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके ऊपर जो अटैक्स हुए हम उसको पूरी तरीके से कंडेम करते हैं और करना भी चाहिए कंडेम, लेकिन ये रेड सिग्नल नहीं है, अभी इसके आगे आएगा। यूएई के एनवॉय ने कहा कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, बल्कि हम तो यूएस को समझा ही रहे थे, रोक ही रहे थे कि भाई ऐसा मत करो, ये नहीं करो, लेकिन फिर भी वो अटैक किया उन्होंने और फिर भी रिटेलिएशन हुआ। जो कुछ भी हुआ उससे जो हमारा नुकसान हुआ, हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो अटैक हुआ, उसको हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। यहां तक मामला ठीक था, लेकिन उसके आगे जो उन्होंने कहा, उसके आगे उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये मामला पूरी तरीके से सुलझने वाला है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है ये खत्म हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, इट इज फार फ्रॉम गेटिंग रिजॉल्व्ड। इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं और अभी बहुत सारे मुद्दों के ऊपर आकर के आपको ये मैटर फंसता हुआ दिखाई देगा। और ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तुमने मैटर सॉल्व कर लिया, लेकिन आप न्यूक्लियर का मैटर कैसे सॉल्व करोगे? आप न्यूक्लियर एनरिचमेंट का मैटर कैसे सॉल्व करोगे? क्योंकि ईरान तो अपनी शर्त पर पूरी तरीके से अडिग है, वो मेन मैटर है और उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। वो उसमें क्या चेंजेस होते हैं वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो रेड सिग्नल ये आया, दूसरी इसमें रेड सिग्नल जो है वो लंदन से आ गया। अब आप कहोगे लंदन का इसमें क्या लेना देना? तो असल में हुआ ये कि लंदन के अंदर जो इजरायली एम्बेसी है, लंदन में जो इजरायली एम्बेसी है, उसके बाहर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिलते हैं जो अभी कंफर्म नहीं था कि वो हजार्डस थे कि नहीं थे, लेकिन वो हजार्डस लगे। ऐसे सब्सटेंसेस इजरायली एम्बेसी के बाहर मिले। असल में ये कहाँ से मामला शुरू हुआ? एक वीडियो इंटरनेट पे डाला गया, एक आइडेंटिफाइड ग्रुप ने एक वीडियो डाला और उन्होंने क्लेम किया कि इजरायली एम्बेसी के बाहर जो सब्सटेंसेस रखे हैं वो हजार्डस हैं और एक ड्रोन का इस्तेमाल करके उन लोगों ने उसको वहां पर ड्रॉप किया है और वो बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं और ऐसा तमाम उन्होंने धमकी वमकी दी। तो तुरंत जैसे ये धमकी आई, तुरंत काउंटर टेररिज्म ऑफिसर जो है वो एक्टिवेट होते हैं, वो जाते हैं वहां से सब्सटेंसेस को जब्त करते हैं। लेकिन अभी उन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं दी कि वो हजार्डस हैं नहीं है। हालांकि पता तो लग ही गया होगा, कुछ घंटों में पता लग जाता है, ऐसा तो कोई बहुत दिक्कत की बात, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इससे थोड़ा सा संदेह इस पूरे मामले में हो रहा है और इसमें थर्ड पार्टी भी मजा ले सकती है जो इस मामले को रोकना चाहती नहीं है, तो मे बी वो भी मजा ले सकते हैं इसमें। लेकिन ये अनआइडेंटिफाइड ग्रुप था जिन्होंने कहा कि इजरायली एम्बेसी के बाहर भाई हमने ये सब्सटेंस रखे और ब्लास्ट होगा। लेकिन अभी फिलहाल लंदन पुलिस का, मतलब काउंटर टेररिज्म ऑफिसर्स का कहना है कि हमने उसको सीज कर लिया है सारा सब्सटेंस और पब्लिक सेफ्टी के लिए कोई रिस्क नहीं है, इजरायली एम्बेसी के लिए इसमें कोई रिस्क नहीं है, बट दिस विल बी एन अलार्मिंग सिचुएशन। अब इजराइल को एक बार और स्टेटमेंट देने का, इजराइल को एक बार और अग्रेसिव होने का जो मौका है वो मिल सकता है इस पूरे मामले से। अगर इसमें कुछ होता तो और भी बुरा होता। चौथी तरफ इसमें कॉन्फ्रेंस एक थी जो कि आपको मैंने बताया भी था कि यूके, फ्रांस, ये लोग अपना एक अलग ग्रुपिंग बनाने के पूरे मूड में दिखाई दे रहे हैं कि अब हमें यूएस के बेसिस पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं चलाना, अब हमें यूएस का सपोर्ट नहीं चाहिए और हमें यूएस को एलिमिनेट ही करना है, यहाँ से हटाना है इसको। क्योंकि ट्रंप का क्या है, वो तो बोल के निकल जाएगा गो गेट योर ऑयल, फिर हम क्या करेंगे? तो एक कॉन्फ्रेंस का पूरा प्लान था, वो कॉन्फ्रेंस हुआ, यूके, फ्रांस और बहुत सारे देशों को उसमें इन्वाइट किया गया था। चेक प्राइम मिनिस्टर आंद्रेस बाबिस ने उसमें एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऑफर करता हूं वहां पर सर्वेलेंस, हम अपना सर्वेलेंस सिस्टम लगा करके पैसिवली पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस एक तरीके से पूरे तरीके से सर्वेलेंस उसका कर सकते हैं, उसका पूरा डेटा अपने पास रख सकते हैं और वहां पर सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं। यानी कि ये लोग, आप देखो अगर इनका मूड पूरे इन देशों का, तो ये पूरे मूड में है कि किसी भी तरीके से ये ट्रंप का और इसकी सरकार को वहां से हटाना है। क्योंकि अगर यूएस वहां रहेगा, जब भी यूएस वहां पर रहा है तो उसने हमेशा वेस्ट एशिया में क्राइसिस को बढ़ावा दिया और वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। तो हमें पहले तो इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बनते चले जा रहे हैं। तो वो पूरा मूड यहाँ पर इन लोग का दिखाई दे रहा है और उनके स्टेटमेंट से वो चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बोली थी कि लेबनान और
इजराइल का सीजफायर तो हो गया, पर क्या हम इसको ये मान करके चलें कि लेबनान के साथ जो सीजफायर हुआ वो हिजबुल्लाह के साथ सीजफायर है? मैंने कहा था इसमें संदेह है, और वो संदेह साफ साफ दिखाई दे रहा है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कार्ड्स ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि 10 डेज का सीजफायर तो हो गया है, और जस्ट सीजफायर के बाद ये स्टेटमेंट दिया गया है उनके द्वारा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ जो हमारा कैंपेन है वो अभी खत्म नहीं हुआ, इट इज इनकम्प्लीट, अभी पूरी तरीके से हम उसको कंप्लीट नहीं मांग सकते। हालांकि हमने हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है, ऑलमोस्ट टॉप लेवल का उनका जो पूरा लीडरशिप था उसको खत्म किया, सबको, या उनके मिलिटेंट्स को खत्म किया, कमांडर्स को खत्म किया, ग्राउंड लेवल के मिलिटेंट्स को खत्म किया, सबको खत्म कर दिया। बट अभी भी ये कैंपेन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, अभी इस कैंपेन में टाइम लगेगा, और हमारा ये कैंपेन जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कहने का मतलब साफ साफ यहां पर आप समझ सकते हो कि क्या वो हिजबुल्लाह को अभी भी हिट करेंगे? क्या इस सीज फायर की अवहेलना वो करने की बात यहां पर कह रहे थे स्टेटमेंट से? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या वो बाद की बात कर रहे हैं, ये एक सवाल था। लेकिन जो उनका मूड है, और आप इजराइल में ये इतिहास रहा है कि कई बार डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल के हैं वो प्राइम मिनिस्टर की बात भी काट देते हैं, बहुत बार ये ऐसा हुआ है। तो क्या जो इजराइल कार्ड, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव व्यक्ति हैं, क्या वो इस सीजफायर की, जो 10 डेज का सीजफायर हुआ जिसके दम पे ट्रंप इतना कूद रहे थे आज सुबह, 10 वॉर रुकवा दी मैंने, या कर दिया वो कर दिया, क्या वो उसकी अवहेलना करने की बात कर रहे हैं? और अगर सही में वो ऐसी बात कर रहे हैं तो क्या इसका इंपैक्ट ईरान और यूएस के वॉर पर पड़ेगा? डेफिनेटली पड़ेगा, उनकी टॉक्स पर पड़ेगा इसका बहुत बड़ा वॉर। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।